आज हम लोग क्या पढ़ते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.5। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है तुम्हारा, कह रहा है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री इफ़ डी इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन आर्क ए बी सी फाइंड एंगल ए डी सी। यहाँ पे क्या करना है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 1 एंगल ए टी सी ये निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक सर्किल दिया हुआ है, मान लो क्या ये सर्किल है, इसका सेंटर कह रहा है क्या ओ है। ठीक है, इसका सेंटर ओ है, कह रहा है कि इस पे कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट तुम्हारा बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है और ये पॉइंट कह रहा है मान लो कि ये डी है। ठीक है, क्या कर रहा है, इसको मिला दिए, इस डी को मिला दिए, सी को मिला दिए, उसके बाद क्या है, इसको मिला दिए और इसको मिला दिए। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या कि ये एंगल बी ओ सी जो है, ये एंगल कितना है, ये एंगल दिया हुआ है तुम्हारा 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल दे दिया है तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या कि एंगल ए डी सी क्या है, ये वाला एंगल पूछ रहा है हमारा, ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या तुम जानता है क्या कि सेम सेंटर पे जो एंगल बनाता है कोई आर्क, वो क्या होता है, सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाता है उसका डबल होता है। मतलब सरकमफेरेंस पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, सर्किल के सेंटर पे जो एंगल होगा उसका आधा होगा। यहाँ पर देखो ये आर्क अगर हम लोग कंसीडर कर लें ए सी, तो ये ए सी आर्क इस सर्किल के सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उसका आधा होगा ये एंगल, नहीं तो ये एंगल टोटल एंगल कितना है 60 + 30 90 हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल ए डी सी जो है वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये एंगल ए डी सी हो जाएगा 45 डिग्री। बात समझ गया ना, सिंपल यही बात करना है, इसको लिख देगा, ये सब बात जितना हम समझाए हैं उसको क्या करेगा, लिख देगा, कैलकुलेट कर देगा। हो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अ कोड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ठीक है, कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा, कह रहा है कोई सर्किल है, मान लो कि ये कोई सर्किल है। ठीक है, कह रहा है कोड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस, इसका सेंटर मान लो क्या कि ये ओ है, मान लो क्या कि ये कोई कोड है। कह रहा है इसका जो कोड है वो क्या है, इस सर्किल के रेडियस के इक्वल है। तो इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए, ये और ये और ये तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों तो रेडियस ही हो गया और ये कोड कह रहा है सर्किल के रेडियस के इक्वल है। ये मान लो ए है और ये बी है, तो कह रहा है क्या, ये कोड माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों पे जो एंगल बना रहा है वो दोनों एंगल निकालना है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर दें, ये मेजर आर्क पे ये एंगल बनाएगा नहीं, और माइनर आर्क पे क्या एंगल बनाएगा, इसको हम लोग इधर ज्वाइन कर दें। ठीक है, मान लो क्या कि ये तुम्हारा डी है और ये तुम्हारा ई है, तो हमको ये वाला एंगल, ये एंगल निकालना है और ये वाला भी एंगल निकालना है। ठीक है, ये दोनों एंगल निकालना है तो क्या करेगा, यहाँ पे देखो क्या है, ये ट्रायंगल ओ ए बी जो है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका सारा साइड क्या है, इक्वल है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये कोड सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा और ये सर्किल के आर्क सर्किल के सरकमफेरेंस पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसका क्या होगा, डबल।
मतलब ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बात समझ गया, ये बात लिख देगा, ये एंगल निकल गया। हमको एंगल निकालना है ये डी, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? तो देखो हम लोग अगर ये आर्क कंसीडर कर रहे हैं, आर्क ए बी, तो ये एंगल 60 डिग्री इसका आधा होगा ये। और अगर हम लोग ये आर्क कंसीडर करें, मेजर आर्क ए बी, तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल होगा ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, इस एंगल का डबल होगा। बात समझ रहा है ना? अगर हम माइनर आर्क कंसीडर करते हैं तो ये माइनर आर्क सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल क्या होगा, सरकमफेरेंस पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसका डबल होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग मेजर आर्क कंसीडर करेंगे तो ये मेजर आर्क सर्किल के सेंटर पे जो रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा वो क्या होगा, वो मेजर आर्क सर्किल के सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनाएगा उसका डबल होगा। नहीं, यहाँ पे ये एंगल जो रिफ्लेक्स एंगल है तुम्हारा, ये रिफ्लेक्स एंगल, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, क्या बोलेगा तुम, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा, ए ओ बी, ये रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 है और टोटल एंगल क्या होता है 360, तो ये एंगल ऊपर वाला क्या हो जाएगा 300, तो ये एंगल हो गया 300 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल का आधा होगा। तो क्या बोलेगा तुम कि एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 150 डिग्री। समझ गया बात? तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि ये एक सर्किल है, ठीक है, ये कोई सर्किल है और इस पे कह रहा है कि ये कोई पॉइंट है, मान लो P, और ये पॉइंट है R, यहाँ पे कोई पॉइंट है Q। ये कोड इसको ज्वाइन कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए, इसका सेंटर मान लो O है तो इसको ज्वाइन कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि एंगल PQR इक्वल्स टू 100 डिग्री। एंगल PQR मतलब ये वाला जो एंगल है ये क्या है 100 डिग्री, ये एंगल 100 डिग्री है। PQR आर पॉइंट्स ऑन द सर्किल विथ सेंटर O, फाइंड एंगल OPR। एंगल OPR ये एंगल हमको निकालना है, समझ रहा है बात? एंगल OPR ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो ये और ये क्या है, सर्किल का रेडियस है OP और OR। ये OP और OR दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इस ट्रायंगल में तुम देखो, इस ट्रायंगल OPR में ये दोनों साइड इक्वल है तो ये क्या होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो गया। नहीं, अब देखो क्या, अगर हम लोग ये आर्क कंसीडर कर लें, आर्क PR, नहीं ये आर्क PR कंसीडर करें तो ये इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 100 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो रिफ्लेक्स एंगल होगा ये क्या होगा, इसका दोगुना। नहीं, तो यहाँ पर देखो ये जो है तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल POR, ये एंगल कितना आ गया 200 डिग्री। नहीं, समझ गया बात ना? ये एंगल 200 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 160 डिग्री। ये अंदर वाला जो एंगल है ये हो गया 160 डिग्री और ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। नहीं, इसको मान लो ये x है और ये अगर, तो ये भी क्या होगा x होगा। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा x प्लस x प्लस 160 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब 2x बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री। इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा 10 डिग्री। ये एंगल आ गया तुम्हारा OPR क्या होगा 10 डिग्री। समझ गया बात? क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि ये कोई सर्किल है तुम्हारा, कह रहा है क्या, ये कोई पॉइंट है, ये आर्क है मान लो B और ये C है, ठीक है।
ये कोई पॉइंट है डी, इसको मिला दिया है, और यहाँ पे ये है, इसको मिला दिया है। ये कह रहा है ए है, ठीक है, ये ए है, ये गिवन है। और गिवन है क्या कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 69 डिग्री, ये 69 डिग्री है। और क्या दे दिया है, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 31 डिग्री। फाइंड एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी क्या है ये निकालना है, ठीक है। एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एंगल ए बी सी, ये टोटल एंगल जो है ये कितना दे दिया है, 69 डिग्री, ठीक है। एंगल ए सी बी मतलब ये वाला एंगल कितना दे दिया है, 31 डिग्री। दोनों का सम कितना होगा, 100 डिग्री। और ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए जो है, इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए जो है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये एंगल ए हो जाएगा 80 डिग्री, नहीं। और तुम जानता है क्या कि सेम सेगमेंट का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। सर्किल में सेम सेगमेंट का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये एंगल ए और एंगल डी क्या है, सेम सेगमेंट में है, तो एंगल ए क्या होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 80 डिग्री। समझ गया बात। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एक सर्किल दे दिया है, ये कोई सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल में ये कह रहा है बी है और ये सी है, ठीक है। ये ई है, यहाँ पे ये एंगल दे दिया है कितना तुम्हारा, 130 डिग्री। ये एंगल 130 डिग्री दे दिया है। और ये वाला एंगल जो है ये कितना दे दिया है, ये 20 डिग्री दे दिया है, ठीक है। ये एंगल 20 डिग्री दे दिया है। कर फाइंड एंगल बी ए सी। तो हमको निकालना कौन सा एंगल है, ये एंगल तुमको निकालना है। समझ रहा बात। ये एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो क्या करते हैं। यहाँ पे देखो, ये एंगल ई, एंगल बी ई सी और एंगल बी डी सी, ये दोनों सेम सेगमेंट में है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हुआ, इक्वल एंगल हो जाएगा। नहीं, दोनों में से कोई एक एंगल निकाल लेगा तो बात ख़त्म हो गया। और ये एंगल देखो 130 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 50 डिग्री होगा। नहीं, क्योंकि ये क्या है, लीनियर एंगल है। ये एंगल 50 डिग्री आ गया। इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये एंगल डी कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। नहीं रे, इस एंगल डी ई सी में सारे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ई डी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। नहीं, इसका मतलब ये एंगल क्या आ गया तुम्हारा, एंगल बी ई सी। नहीं, दोनों एंगल इक्वल ही हो गया। समझ गया बात। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ए बी सी डी is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E if angle DBC equals to 70 degree, angle DBC equals to 70 degree। ये गिवन है। एंगल BAC equals to 30 डिग्री, एंगल BAC equals to 30 डिग्री, ये भी गिवन है।
फाइंड बी सी डी। क्या करना है तुमको, एंगल बी सी डी निकालना है। समझ गया बात। ए बी सी डी कह रहा है क्या कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तुम जानता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सारा वर्टेक्स क्या होता है, एक सर्किल पे होता है, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक। नहीं तो मान लो क्या कि यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, ये पॉइंट मान लो है बी, और यहाँ पे मान लो ये पॉइंट कोई है सी, और ये पॉइंट है डी। ये जो होगा तुम्हारा ए बी सी, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, ये ए बी सी डी क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और इसका जो डायगोनल मान लो क्या, ये एक बी डी डायगोनल है और ये एक ए सी डायगोनल है। ठीक है, कह रहा है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ये पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है डायगोनल। एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो देखो एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल तुमको कितना दे दिया है, 70 डिग्री। नहीं, और क्या है कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो बी ए सी, ये एंगल दे दिया तुम्हारा क्या, 30 डिग्री। ठीक, कह रहा है बी सी डी निकालो, एंगल बी सी डी निकालो। तो बी सी डी मतलब क्या, बी सी डी, हमको ये वाला एंगल निकालना है। नहीं, ये एंगल निकालना है तो क्या करते हैं, तुम जानता है कि सेम सेगमेंट का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। नहीं, अगर तुम सी डी कोड कंसीडर कर लो, ये एंगल सी बी डी, ये सेम सेगमेंट, और एंगल कौन सा, एंगल सी ए डी, ये सेम सेगमेंट में होगा। बात समझ रहा है ना। अगर हम लोग सी डी कोड कंसीडर कर लें तो ये एंगल सी बी डी और एंगल सी ए डी सेम सेगमेंट में होगा। मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये एंगल 70 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना हो गया, 100 डिग्री। नहीं, तो एंगल ए यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा, एंगल ए इक्वल्स टू 100 डिग्री। और तुम जानता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल क्या का सम क्या होता है, 180 डिग्री। हम थ्योरम ही प्रूफ किए हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल सी क्या आ गया तुम्हारा, 80 डिग्री। नहीं, ये वाला एंगल क्या आ गया, 80 डिग्री। समझ गया बात। तो ये एंगल निकल गया। सेकेंड नंबर पार्ट इसमें क्या कह रहा था, कह रहा था इफ़ ए बी इक्वल्स टू बी सी, इफ़ ए बी इक्वल्स टू बी सी हो जाए, ए बी इक्वल्स टू बी सी, फाइंड ई सी डी। तो हमको क्या निकालना है, ई सी डी, ये वाला एंगल निकालना है। ई सी डी कौन निकालना है, देखो ई सी डी, ये एंगल निकालना है हमको कि ये एंगल कितना होगा। नहीं, यहाँ पे कह रहा है क्या कि ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाए, बी सी हो जाए। तो ये वाला एंगल और ये एंगल, सॉरी ये दोनों साइड इक्वल हो जाए, ए बी इक्वल्स टू बी सी। तो तुम देखो ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, साइड ए बी और बी सी इक्वल है, इसका मतलब अपोजिट एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और ये टोटल एंगल हम लोग कितना निकाले हैं, 80 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, 50 डिग्री। समझ रहा है बात ना। तो ये एंगल कितना आ जाएगा तुम्हारा, 50 डिग्री। समझ गया बात। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूफ दैट इट इज रेक्टेंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। मान लो कि ये कोई सर्किल है, ये मान लो ए बी सी डी
ये ABCD कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, कह रहा है क्या कि अगर इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है, मान लो कि ये डायगोनल AC और ये डायगोनल BD, ये दोनों क्या कर रहा है, सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है। सर्किल का सेंटर मान लो O है, सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है। तुम प्रूफ करो क्या कि ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, करा इफ द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। समझ गया बात। करा किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल क्या है, सर्किल के सेंटर, किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल क्या है, सर्किल का डायमीटर है, तो प्रूफ करो क्या कि ये रेक्टेंगल है। कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, देखो तुम जानता है क्या कि डायमीटर बताए थे हम कि डायमीटर जो होता है वो क्या करता है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। ठीक है ना, पता है। ये AC हमारा डायगोनल है, ये AC डायगोनल है, इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। नहीं, AC डायगोनल है, ये एंगल 90 डिग्री हुआ तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये भी डायगोनल है, इधर भी 90 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा। ठीक इसी तरीके से ये भी BD क्या है, डायमीटर है, BD डायमीटर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं समझ रहा है बात, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक इसी तरीके से BD डायगोनल है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इसी बात को जो हम बोले हैं, इस बात को लिख देगा और बता देगा कि ये सारा एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो पहला क्राइटेरिया तो रेक्टेंगल का पूरा कर दिए कि सारा एंगल क्या है, 90 डिग्री। अब सेकेंड नंबर बात अगर हम लोग दिखला दें क्या कि आमने सामने का साइड इक्वल है, नहीं अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल हो। हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या, देखो इन ट्रैंगल ABC एंड ट्रैंगल कौन सा, ABD, ये ट्रैंगल कंसीडर कर लेते हैं। क्या होगा इस दोनों ट्रैंगल में, एंगल BAD इक्वल्स टू क्या, एंगल ABC होगा ना रे। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो दोनों है डायगोनल तुम्हारा इस क्वाड्रिलेटरल का, दोनों क्या है, सर्किल का डायमीटर है, तो डायमीटर तो दोनों इक्वल ही होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि BD इक्वल्स टू कितना, BA। नहीं, ये दोनों इक्वल हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे AB इक्वल्स टू AB, कॉमन साइड है। नहीं, तो क्या देखा, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका हाइपोटेनियस इक्वल है और एक दूसरा साइड भी इक्वल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय RHS कंगुरेंस ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ABC इज कंगुरेंट टू ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल BAD। ये दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट हुआ, इसका मतलब क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि AD इक्वल्स टू BC। नहीं, बाय CPCT, ये हम लोग प्रूफ कर दिए बाय CPCT। अपोजिट साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये रेक्टेंगल होगा। ठीक तुम इसी तरीके से ये दोनों हम इक्वल दिखला दिए, तुम इस दोनों को भी क्या कर सकता है, सिमिलरली इक्वल दिखा सकता है। कैसे, जब तुम कंसीडर कर लेगा कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कंसीडर कर लो, ट्रायंगल BCD। नहीं, और कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BCA। नहीं, ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लेगा, उसको क्या करेगा, कंगुरेंट ट्रायंगल दिखा देगा। क्या आ जाएगा तुम्हारा, CD इक्वल्स टू AB। समझ गया बात। तो ये करना है तुमको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इफ नन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूफ दैट इट इज साइक्लिक। ठीक,
मान लो ये ए बी सी और डी, ये क्या है तुम्हारा ट्रेपेजियम है। यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं क्या कि ए बी जो है वो क्या है पैरेलल है सी डी के, और कह रहा है कि अगर तुम प्रूफ करो, अगर किसी ट्रेपेजियम में जिसमें क्या हो नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो तो प्रूफ करो क्या कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, यही कह रहा इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूफ दैट इट इज साइक्लिक। मतलब यहाँ पे क्या गिवन है कि इसका नॉन पैरेलल साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ए डी इक्वल्स टू तुमको गिवन है बी सी। समझ गया बात। तो हम लोग अब कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो यहाँ से मान लो क्या कि बी से हम लोग क्या करते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए डी के पैरेलल। ये मान लो ई है। ठीक है, हम लोग कैसे ड्रॉ किए हैं ये बी ई, तो ये ड्रॉ किए हैं कि ए डी पैरेलल टू बी ई। ठीक है, ये हम लोग किए बी ई ड्रॉ किए हैं ऐसे कि ये क्या है ए डी के पैरेलल है। ठीक, हम क्या बोले कि हम लोग बी ई ड्रॉ किए हैं किसके ए डी के पैरेलल। तुम देख रहा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, मतलब ए बी पैरेलल होगा ए बी, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू डी ई। ए बी पैरेलल है डी ई के और हम लोग बी ई ड्रॉ किए हैं ए डी के पैरेलल। अपोजिट साइड क्या है पैरेलल है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे दिस सिंपलाइज ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हुआ, और तुम जानता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल डी ए बी इक्वल्स टू क्या एंगल डी ई बी, ये एंगल होगा। इसको मान लो फर्स्ट है ये। सेकेंड नंबर बात क्या होगा कि तुम जानता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल भी होता है नहीं, तो यहाँ पे ए डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बी ई। ए डी इक्वल्स टू बी ई है, और हम लोग जानते हैं क्या गिवन है कि ए डी इक्वल्स टू बी सी है। तो ए डी इक्वल्स टू बी सी है और ए डी इक्वल्स टू बी ई है, इसका मतलब बी ई इक्वल्स टू क्या हो गया बी सी। तो तुम क्या देख रहा है ये जो साइड है तुम्हारा, ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। अगर हम लोग बात करें ट्रायंगल किसका ट्रायंगल बी ई सी का नहीं, तो ट्रायंगल बी ई सी में ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, समझ रहा बात ना। अब देखो क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं ये एंगल कौन सा एंगल डी ई बी प्लस एंगल कौन सा बी ई सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नहीं रे, दोनों एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है लीनियर पेयर है। और डी ई बी तुम जानता है क्या कि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये एंगल डी ई बी क्या है एंगल डी ए बी के इक्वल है। इसका मतलब इस एंगल डी ई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ई सी। एंगल बी ई सी और अभी देखा इस ट्रायंगल बी ई सी में ये एंगल बी ई सी और बी सी ई इक्वल है। ये एंगल इक्वल है, तो इस एंगल के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। नहीं, और ये एंगल डी ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी सी ई को क्या लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो तुम क्या देखा कि इस ट्रेपेजियम का अपोजिट एंगल जो है वो क्या है उसका सम 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। समझ गया बात। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 9 है
कह रहा है 2 सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। कह रहा है 2 सर्किल क्या कर रहा है, बी और सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी, बी से पास करता हुआ 2 लाइन सेगमेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, ए बी डी और पी बी क्यू। मान लो हम लोग बी से पास करता हुआ एक लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ कर रहे हैं, ए बी, और ये कह रहा है डी है। ठीक है। और दूसरा लाइन सेगमेंट कह रहा है कि पी बी क्यू ड्रॉ करते हैं। तो मान लो क्या कि ये एक दूसरा लाइन है, ये तुम्हारा P, ये B और ये हो गया Q, ये ड्रॉ किए। ठीक है। कह रहा है 2 सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स A B D एंड P B Q आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्किल एट A D P Q रिस्पेक्टिवली। ठीक है। प्रूफ दैट एंगल ए सी पी इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। एंगल ए सी पी इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। ठीक है। तुमको दिखाना है कि एंगल ए सी पी जो है वो क्या है, एंगल क्यू सी डी के इक्वल है। हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ये क्या हो जाएगा, बी सी तुम्हारा कॉमन कोड नहीं, हमको क्या दिखलाना है, एंगल ए सी पी मतलब क्या, इसको ज्वाइन कर दो। ये एंगल ए सी पी मतलब ये वाला एंगल, और क्यू सी डी मतलब क्या, ये वाला एंगल। क्यू सी डी ये एंगल क्या है, इक्वल है नहीं, ये दिखलाना है तुमको। तो तुम क्या करेगा, यहाँ पर देखो हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं ए पी आर्क नहीं, तो सेम सेगमेंट का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये एंगल ए सी पी जो है, ये वाला एंगल, ये एंगल ए सी पी और कौन सा एंगल, एंगल ए बी पी, ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। समझ गया बात ना। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एंगल क्या, एंगल ए सी पी इक्वल्स टू कौन सा एंगल, ए बी पी। यहाँ पे लिख देगा कि ये एंगल क्या है, सेम सेगमेंट का एंगल है, ये इक्वल है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेकंड सर्किल है, छोटा वाला सर्किल, इसमें तुम क्या करो, कोड डी क्यू कंसीडर कर लो। तो सेम सेगमेंट का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि ये जो एंगल डी सी क्यू है, ये एंगल, ठीक है, और कौन सा एंगल, ये कोड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा नहीं। ये समझ रहा बात ना। तो ये एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब तुम क्या बोलेगा कि एंगल क्यू सी डी इक्वल्स टू एंगल क्यू बी डी नहीं। और तुम देख रहा है कि ये एंगल जो है, एंगल ए बी पी और एंगल क्यू बी डी दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे एंगल कौन सा, एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल्स टू एंगल क्यू बी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है नहीं। ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया रे नहीं। और ये एंगल क्या है, इसके इक्वल है, और ये एंगल क्या है, इसके इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से नहीं बोल सकते हम लोग ये एंगल क्या हुआ, इक्वल हुआ। समझ गया बात ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ सर्किल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज ए डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्किल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा 10।
कह रहा है क्या कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है मान लो ABC। इसमें क्या कह रहा है, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, दो सर्किल ड्रॉ करते हैं, दो साइड को डायमीटर मान करके। मान लो हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं AB को डायमीटर मान करके, और दूसरे को ड्रॉ करते हैं AC को डायमीटर मान करके। तो ये जो सर्किल होगा AB को डायमीटर मान करके अगर हम लोग ड्रॉ करें, इस टाइप का होगा ये सर्किल, नहीं। और दूसरा सर्किल मान लो क्या, हम लोग AC को डायमीटर मान करके ड्रॉ कर रहे हैं, ये सर्किल मान लो क्या, ये तुम्हारा दूसरा सर्किल है। समझ रहा है बात? ये दो सर्किल कह रहा है क्या कि किसी ट्रायंगल का दो साइड को हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर मान करके दो सर्किल ड्रॉ करते हैं। तो प्रूफ करो क्या कि दोनों सर्किल जो इंटरसेक्ट करता है वो ट्रायंगल के थर्ड साइड पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, मतलब हमको ये मान लो क्या कि ये पॉइंट D है, तो हमको दिखलाना है क्या कि पॉइंट D जो है वो कहाँ पे है, पॉइंट D साइड BC पे है। नहीं, पॉइंट D यही प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिए तो AB जो है वो क्या है, इस सर्किल का डायमीटर है। इसका मतलब यहाँ से एंगल ADB इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री। नहीं रे, और ये जो AC है वो क्या है तुम्हारा, इस सर्किल का डायमीटर। इसका मतलब एंगल ADC जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। नहीं, ठीक है, और ये एंगल जो है वो क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का सम कर देगा तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू 100 डिग्री। नहीं, इस एंगल और इस एंगल का सम क्या आ गया, 180 डिग्री। नहीं, इसका मतलब पॉइंट D जो है वो क्या है, पॉइंट B, पॉइंट D और पॉइंट C एक ही लाइन में होगा। ये D जो एंगल है वो क्या हो गया, लीनियर एंगल। बात समझ रहा है ना? इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि BDC आर कॉलिनियर। BDC कॉलिनियर हो गया, मतलब BDC क्या है, एक ही लाइन में है। इसका मतलब D क्या हुआ, BC पे हुआ। यही तो हमको प्रूफ करना था कि दोनों सर्किल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कहाँ पे है, थर्ड साइड पे है। तो प्रूफ हो गया। इस तरीके से तुम बोल देगा ये क्या हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स with common hypotenuse AC, prove that angle CAD equals to angle BAD। ठीक है, ठीक है, कह रहा है क्या ABC एंड ADC क्या कह रहा है, आर टू राइट ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनियस AC। दोनों का हाइपोटेनियस क्या है, AC है। कह रहा है प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल्स टू क्या, एंगल CBD
ठीक है। एंगल सी बी डी हमको प्रूफ करना है। यहाँ पे प्रूफ करना है एंगल सी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, ये तुमको प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करो, एक सर्किल ड्रॉ कर लो। ठीक है, अगर ये सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी जो होगा वो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नहीं, यहाँ पे तुम क्या देख रहा है कि ये जो एंगल, अगर हम लोग सी डी कोड कंसीडर कर लें तो ये एंगल सी बी डी और क्या होगा एंगल सी ए डी सेम सेगमेंट का एंगल होगा, तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या है, कह रहा है प्रूफ दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, मान लो क्या कि ये तुम्हारा कोई सर्किल है और हम लोग मान लेते हैं क्या, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। कह रहा है क्या कि ये ए बी सी डी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक पैरेललोग्राम का मतलब क्या, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और उसके सारे वर्टेक्स से क्या कर रहा है, एक सर्कल पास कर रहा है। तो कह रहा है प्रूफ करो क्या कि साइक्लिक पैरेललोग्राम जो होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। मतलब ये ए बी सी डी क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल होगा इसका मतलब तुमको क्या दिखलाना होगा कि इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। नहीं, तो पहला नंबर तो बात तो ये है कि ए बी सी डी तुम्हारा पैरेललोग्राम गिवन है, इसका मतलब एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल सी। नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। और दूसरा नंबर बात क्या है, ये साइक्लिक है, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक इसी तरीके से एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल डी। और दूसरा नंबर कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल बी एंगल डी क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम लोग ये दिखला ही दिए कि इसका एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अगर तुम ये दिखला दिया कि अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम का इक्वल होता ही है। नहीं, ये तो कह ही रहा है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट साइड तो इक्वल होगा ही नहीं। अपोजिट साइड इक्वल हो गया और ये सारा एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा। समझ गया बात ना। ये तुम्हारा क्या था, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.5। आगे हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.6 कल। ठीक है।